जय श्री राधे। सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं यही सबसे ऊपर वाला से आशा करता हूं कि जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोग को सफलता मिले। मैं रिटायर्ड फौजी, मेरा एक ही मकसद है कि युवाओं को सही रास्ता और सही दिशा दिखाना। ITI ग्राउंड में मैं प्रशिक्षण देता हूं। तो कुछ मेरे पास पूछ रहे थे जो कि बिहार होमगार्ड का जो रनिंग ख़त्म हुआ था। आज मैं लड़के के लिए बारे में बताऊंगा कि लड़के का कितना सीट था और कैसे मेरिट बनेगा, उसी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसको देखना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि कुछ भी मैसेज आएगा तो पक्का आपके पास पहुंचेगा। और फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। पीछे देख रहे हैं कि ये ITI ग्राउंड है। इसी ग्राउंड में आप लोग का रनिंग लिया गया था, जो कि 15 तारीख से 5 जून तक लिया गया था। तो आपका टोटल यहाँ नवादा ज़िला में 361 सीट था, जिसमें कि सभी कैटेगरी वाइज सीट बांटा हुआ है। तो सुनिएगा कि जो जनरल में लड़के हैं उनका टोटल 94 सीट है। EWS में 23 सीट है। SC में 38 सीट है और अनुसूचित जनजाति में 3 सीट है। EBC में 42 सीट है और BC1 में 28 सीट है। ये है लड़के का। और जो जितना हम सीट बताए हैं आप लोग भी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में है। तो जो है इसी हिसाब से आप लोग का इसी में रिजल्ट दिया जाएगा। और यहाँ क्या रखा गया है, 1.5 गुना, माने कि आप टोटल लड़के का 228 सीट है तो आपको 342 लड़के का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट इसलिए दिया जाएगा कि कोई लड़का कोई डॉक्यूमेंट में छटेगा, कोई कुछ चीज़ में छटेगा। जो छटेगा, जो हम स्पेयर लिया गया है 1.5 गुना, उसी को वहाँ डाला जाएगा। और जो मेरिट बनेगा तो वो मेरिट बनेगा किसके ऊपर, नंबर के बेसिस पे। कहीं भी जो मेरिट बनाया जाता है वो नंबर के हिसाब से बनाया जाता है। तो जितने कैटेगरी हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि जिसका नंबर 15 नंबर है, क्योंकि हाईएस्ट से उठाया जाता है। 15 नंबर में अगर सीट खाली रह गया तो फिर कितने पर आएगा, 14 पे। अगर 14 में भी खाली रह गया तो कितने पाएगा, 13 पे। अगर 13 में खाली रह गया तो कितने पाएगा, 12 में। अगर 12 में भी खाली रह गया तो कितने में आएगा, 11 में। अगर 11 भी खाली रह गया तो कितना पे आएगा, 10 में। इसी तरह 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी नंबर है। कितना का रिजल्ट ऐसा भी बना है कि जो 0 खाली पास है उनका भी मेरिट बन गया है। तो घबराना नहीं है। हर एक ज़िला में इसी तरह मेरिट जहाँ निकल गया है वहाँ पर भी इसी तरह से दिया जा रहा है। तो अब हम अपना नवादा ज़िला के बोलते हैं कि जितने भी कैटेगरी है। और इसमें एक चीज़ देखा जाता है जैसे कि जनरल ले लेते हैं और एक ST ले लेते हैं। अगर ST का बंदा का सीट कितना है, 3 है, और वहाँ 15 नंबर उठा लिया, कितना, 5 बंदा। अगर 5वां बंदा में फिर देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर सबका अलग अलग है तो उसको कहाँ लिया जाता है, जनरल में लेकर जाता है। तो हाँ, वहाँ जनरल में वहाँ पर भी देखा जाता है कि अगर उसका ज़्यादा एज है तभी लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता है। ऐसे लगता है कि जनरल का सीट भर गया, नहीं। जब तक उसका एज ज़्यादा होगा, जनरल वाले से एज ज़्यादा होगा, तो जनरल में चला जाता है। तो किन्हीं को घबराने का ज़रूरत नहीं है। मेरिट किन्हीं का भी बन सकता है। और 86 से डेट ऑफ बर्थ जिसका 86 से उठाया जाएगा, और 86 के बाद जो 86, 87, 88, 89, 90, माने साल क्या है, ऐसे एक करके कमते जाता है, बढ़ते जाएगा। तो उस साल में अगर जितना बंदा होगा उसको लिया जाएगा, जो कि 15 नंबर उठा रखा। पहले 15 से होगा, उसके बाद 14, जिस तरह बताए हैं उसी तरह चलते रहेगा। तो इसमें किन्हीं को घबराने का और इसमें जो मेरिट बनाया जाएगा
डेट ऑफ बर्थ पे है। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा पहले उसी को लिया जाएगा। तो डेट ऑफ के बर्थ के बारे में बता ही दिए कि 86 से लिया जा रहा है 1986 से, जो कि अदर और ज़िला में लिया गया था। तो पीछे ही देख लीजिए कि आपका ये ITI ग्राउंड था, इसी में आप लोग का दौड़ लिया गया था। मैं इसलिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप लोग देखिएगा तो कम से कम ये ताज़ा रहेगा कि हम लोग इसी ग्राउंड में दौड़े थे। पूरा पीछे से दिखा देते हैं पूरा आपको, ये ग्राउंड है पूरा आपका। इसी ग्राउंड में आप लोग को रनिंग लिया गया था और सब इवेंट इसी में कराया गया था। और ये पीछे देखिए इधर आपका रिपोर्टिंग टेंट है। तो घबराना किसी को नहीं है, मेरिट किसी का भी बन सकता है। और जो अफवाह उठा रखा है तो उससे बचें। तो अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो कर ले, कि जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। जय हिंद।